आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे क्या सात समुंदर पार भारत और चीन के बीच दोस्ती का सिलसिला जो है वो यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि रक्षा मंत्री जो है वो उन्होंने आज मुलाकात की है। चलिए बता दें कि भारत और चीन अब पास आने लगे हैं और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पिछले दिन और आज के भारत और चीन का मुलाकात जो है वो उसका दौर जो है वो शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अगर बात करेंगे तो आज यानी कि मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच एक अहम मुलाकात हुई है। यह मुलाकात जो है वो रक्षा मंत्रियों की बैठक के इरादे आयोजित की गई है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने यहां क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी सहयोग पर चर्चा की है। राजनाथ सिंह और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही यहाँ पर बैठक करने का फैसला लिया था और यहाँ पर माना जा रहा है कि यह मुलाकात इस उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने एशिया की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और साथ ही साथ क्षेत्र में जो परेशानियां हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के विचार किया है। साथ ही भारत चीन के बीच संवाद को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। वहीं सीमा क्षेत्रों में बेहद समन्वय और तनाव कम करने के प्रभावी संचार मंत्र और मौजूदा और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया है। चीन के रक्षा मंत्री ने से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यहाँ पर बातचीत जो है वो अच्छे तरीके से हुई है और उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है, जो कि पहलगाम हमले के बाद किया गया था। सुनिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। एक्सेलेंसी, पिछले वर्ष तियानजिन डिक्लेरेशन ने आतंकवाद के विरुद्ध हमारे दृढ़ और एकजुट रुख को स्पष्ट रूप से सामने रखा था। कुछ ही दिन पहले 22 अप्रैल को हमने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। उस घटना ने न केवल एक क्षेत्र बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सजा पाने से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था, जिसे इस प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। यह शियो दुनिया की बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता इंश्योर करें। हमें डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाते रहना चाहिए, न कि जोर जबरदस्ती का। हमें इसे हिंसा और युद्ध का युग नहीं बनने देना है, बल्कि शांति और समृद्धि का युग बनाना है। यहां मैं महात्मा गांधी का एक संदेश याद दिलाना चाहूंगा कि एन आई फॉर एन आई मेक्स एवरीवन ब्लाइंड, और हर कदम उठाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि उसका गरीब और जरूरतमंदों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। एक्सेलेंसी, आजकल एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन प्रश्न यह है क्या हमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए या एक ऐसी दुनिया चाहिए जो ज्यादा ऑर्डरली हो। हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा मिले, जहां मतभेद विवाद का रूप न लें और विवाद विनाश का कारण न बने। आज की असली चुनौती किसी व्यवस्था की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि स्थापित नियमों और सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगाने की प्रवृत्ति है। हमें एक ऐसी वैश्विक सहमति की ओर बढ़ना होगा जहां सह अस्तित्व, सहयोग और करुणा को हर हालत में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और अव्यवस्था पर प्राथमिकता दी जाए। एक्सेलेंसी, पिछले वर्ष तियानजिन डिक्लेरेशन ने आतंकवाद के विरुद्ध हमारे
तो देखिए, चीन और साथ ही साथ भारत के रक्षा मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है और एशिया की सुरक्षा को लेकर के खास तौर पर चर्चा हुई है और भारत और चीन के बीच में समन्वय भी स्थापित करने की बात हुई है और सीमा पर तनाव कम करने को लेकर के सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।